Welcome future Navodaiyan stars to your journey towards success. तो ये है बच्चों सेक्शन 2 अरिथमेटिक टेस्ट और इसमें 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन दिए गए हैं और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे स्मार्टली और इजी वे में क्विक सॉल्व किया जाए। बच्चों, क्या आप जानते हो एक फिक्स टाइम में लाखों बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं और आपको 4 या 5 अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक अटेम्प्ट मिलता है जो आपका फर्स्ट और लास्ट चांस होता है नवोदय एग्जाम लिखने का। तो बच्चों, अब टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि आपके हर कदम पर एडुसफायर आपके साथ है। YouTube पर लाइव और रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड कराने के साथ साथ एडुसफायर आपको जेएनवीएसटी के कंप्लीट वीडियो कोर्स भी अवेलेबल कराता है। आइए सर से जानते हैं कैसे ये आपका जेएनवीएसटी में सिलेक्शन कंफर्म कराता है। एडुसफायर के जेएनवीएसटी कोर्स में सबसे पहले आपके पास है फर्स्ट मॉड्यूल में इंट्रोडक्शन टू जेएनवीएसटी एग्जाम। वहाँ पे 3 मॉड्यूल्स होते हैं बच्चे, जहाँ पे आपको जेएनवीएसटी एग्जाम के बारे में बताया जाता है, तो एमआर सीट्स के बारे में बताया जाता है और कैसे हमारे वीडियो कोर्सेज को आप यूज कर सकते हो बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए, उसके बारे में आपको अच्छे से इन्फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट मॉड्यूल जो आपको मिलता है बच्चों, वहाँ पे होता है जेएनवीएसटी का मैथ मॉड्यूल्स। उसमें 10 चैप्टर्स के आपको कंसेप्ट कोर्सेस मिलते हैं। पूरा का पूरा वीडियो कंसेप्ट आपको वहाँ पे बताया जाएगा। कंसेप्ट्स के नोट्स मिलते हैं आपको। साथ ही हर एक चैप्टर के एंड में आपको 4 सेट्स क्वेश्चन पेपर्स भी रहते हैं, जहाँ पे आप अपने स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं कि आपने कंसेप्ट को कितना अच्छा सीखा है। इसके अलावा हर एक कंसेप्ट में आपको जो वीडियोज मिलेंगे उसमें सॉल्व एग्जाम्पल भी हैं। वो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं बच्चों जेएनवीएसटी के प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं, कुछ इसको बताते क्वेश्चंस हैं। को सॉल्व करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ फॉलोइंग गिव्स द रिजल्ट। इसको सिंप्लीफाई करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 41 2 upon 1 by 17 divided by 7 by 10 into 1 upon 33 is equal to, कैसे ब्रेक किया? 17 2 जा 34, 34 प्लस 1 is equal to 35 अपॉन 17। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते के साथ ही अपर डिजिट लोअर और लोअर डिजिट अपर में कन्वर्ट हो जाता है। 10 by 7 लिख दिया एज इट इज 33, 1 जा 33 एंड 1 34 अपॉन 33। क्या कोई किसी से कट होगा? यस। 7 5 जा 35, 17 2 जा 34, 5 2 जा 10 एंड 10 100 अपॉन 33। क्या आ गया? 1 by 33। वेयर इट इज? फाइंड आउट द आंसर। यस, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। कितना इजी है ना? क्या किया? एग्जैक्ट रूल फॉलो किया। इसीलिए आपको भी एग्जैक्ट रूल फॉलो करना है। नेक्स्ट, राइटिंग 0.0725 in simplest fraction form gives the result। gives the result ऐसा लिख के छोड़ा है बच्चों। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है। ये बोल रहा है कि इसको ऐसे सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में ब्रेक करना है जो कि 29 अपॉन समथिंग के फॉर्म में आए। ओके, तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं। 0.725 इसको ब्रेक करने का रूल क्या होता है? इसी के प्लेस पे 1 लिख दिया, 1 2 3 4 4 0 लिख दिया, रीराइट किया। अब इसको ब्रेक करना है ना, 29 आना ही चाहिए। तो अगर 29 आना है तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा फर्स्ट डिजिट 5 आए, क्योंकि यहाँ तो 5 है ना, तो वो 5 ही होगा। तो एक और चीज जानते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाया, 25 इंटू 25 625 होता है। इसका क्या रूल होता है? भी कोई भी ऐसा नंबर है जिसका फर्स्ट डिजिट 5 हो और टेंस वाला डिजिट सेम हो, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए एक खास स्पेशल ट्रिक होता है। क्या है वो? 5 5 जा 25 लिख दे रहे हैं, 3 3 सेम है ना, एक 3 को 4 में एक ऐड कर दिया, 4 4 3 जा 12। ये ट्रिक है। ऐसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे किया? 5 5 जा 25 लिख दिया, ये दोनों सेम है, 1 ऐड कर दिया, 3 3 2 जा 6 625 हो गया। तो 625 से ये ज्यादा है, तो यानी कि यहाँ पे हम लोगों को 25 लिखना होगा। मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो, 29 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 29 अपॉन 400। ये मेरा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन आ गया। इससे ज्यादा इजी और ये ब्रेक नहीं होगा। वेयर इट इज? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 43 में आते हैं। इफ द HCF ऑफ 72 एंड 180, दो नंबर दिए हैं, इस 36, दो नंबर दिए हैं, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, HCF है 36, एलसीएम फाइंड आउट करना है। वेरी इजी, रूल से चलेंगे।
रूल बताता है कि जब भी कोई दो नंबर दिए हों एक्स वाई, ये है फर्स्ट नंबर, ये है सेकंड नंबर, इसमें चार चीज होते हैं, एक होता है एलसीएम और एक होता है एचसीएफ। इन चारों में अक्सर कोई एक चीज मिसिंग होगा, कोई भी एक चीज हो सकता है। इस क्वेश्चन में एलसीएम मिसिंग है। वेरी नाइस। रूल है एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ। फर्स्ट नंबर कितना दिया है 72, सेकंड नंबर कितना दिया है 180, एचसीएफ कितना दे रखा है 36। ओके, 36 टू जा 72, 18 टू जा 36 एंड 10 को पुट कर दिया। एलसीएम इज इक्वल टू 360। अगर यहाँ पे एलसीएम ना देके फर्स्ट डिजिट ये मिस फर्स्ट नंबर मिसिंग होता तो कैसे बनाते? तो ऐसे क्वेश्चन होता, एलसीएम है 360, फर्स्ट नंबर मिसिंग है, सेकंड नंबर है 180, एचसीएफ है 36, तो बताओ ये नंबर क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 36 इंटू 360 इज इक्वल टू 180 एक्स। यस और नो? यस, रीराइट करो। 180 एक्स इज इक्वल टू 36 इंटू 360, डिवाइडेड में इसको इधर ले आए, 180 लिख दिया, 0 0 कैंसिल, 18 टू जा 36, इसको कट करो या इसको, सेम ही बात है, 36 टू जा 72 आ गया ना? देखो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, देखा? फॉर्मूला याद रखने से कितने इजी वे में मैथ्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। इसका आंसर 9 होगा बच्चों। एक एग्जांपल लिया, लेट 10x प्लस वाई। 10x वाई क्यों लिखा? अगर आपने एक नंबर लिया है 94, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है, इसको कैसे लिखते हो? 90 प्लस 4 लिखे ना, इसीलिए इसको मैंने 10x प्लस वाई ऐसा लिखा है ना। ओके, ये एक 2 डिजिट नंबर है। अब क्या बोल रहा है इसको? सिंगल डिजिट से सब्ट्रैक्ट किया, आंसर कितना आएगा? 10x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस वाई। ये कैंसिल आउट हो गए, माइनस प्लस आपस में कैंसिल होते हैं। 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9x। 9x हमेशा 9 से डिविजिबल होगा ना? यस, आप खुद से करके देखो, फॉर यू। ओके, ट्राई, इसको ट्राई करो। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 45, द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर इज 10 से स्टार्ट हुआ ना, 10 11 नेचुरल 12 कहाँ से स्टार्ट होता है, तक गया 99 तक, ठीक है। बिगेस्ट 2 डिजिट, लार्जेस्ट 2 डिजिट एंड द लार्जेस्ट 1 डिजिट को सब्ट्रैक्ट करो, दिस विल बी योर आंसर। 45 बी। 46, decrease of 20% in the price of a cycle increase its demand by 20% effect। इसका मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, ये मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगी, बट बिफोर दैट एक चीज बता रही हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि दोनों परसेंटेज वाले वैल्यू सेम हो, ये एक ट्रिक है बच्चों, ध्यान से सुनो। जब भी परसेंटेज में दोनों चीज सेम हो और इफेक्ट पूछे कि वो लॉस में जा रहा है कि प्रॉफिट में जा रहा है, इंक्रीज मतलब प्रॉफिट, डिक्रीज मतलब लॉस, ठीक है। तो लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है, कुछ भी पूछे तो हमेशा आंसर लॉस होगा। और कितने का लॉस होगा? ये दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4% डिक्रीज, ये है इसका आंसर। 4% लॉस या 4% डिक्रीज। अगर ये 30% होता तो 6% लॉस होता, 10% होता तो 1% लॉस होता, 2 नहीं होगा। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। इसका एक फॉर्मूला है, इसको बहुत तरह से बना सकते हैं, मैं एक शॉर्टेस्ट वे बता रही हूँ आपको। पहले x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। x कितना था? -20 था, फिर कितना हुआ? 20 बढ़ गया, फिर क्या हुआ? -20 और 20 अपॉन 100। यस और नो? ये दोनों कैंसिल आउट हो गए माइनस प्लस होने की वजह से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो आया -400। इस प्लस को यहाँ पे रखा, प्लस माइनस हमेशा माइनस होते हैं, -400 अपॉन 100 कैंसिल आउट। -4 माइनस में गया मतलब लॉस में गया ना, कितना? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितना परसेंट, तो 4%। 4% क्या? या तो डिक्रीज हुआ या तो लॉस में चला गया।
ओके 47 पे चलते हैं। क्यूब ऑफ lead with age 6 centimeter each is melted to form 27 equal cubes. ओके ये साइड दिया हुआ है। The length of edge of each small cube. ओके बच्चों आप देख पा रहे हो ना कितना इजी वे में कितनी जल्दी जल्दी मैं सॉल्व कर रही हूँ। इसलिए बच्चों मैं एक बार आपसे फिर से कहूंगी, आप भी अगर ऐसा ही सॉल्व करना चाहते हो तो आप हमारे वीडियो कोर्सेज को परचेस करो। आपको उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट बिल्डिंग दिखाया गया है, कैसे आप किसी क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर पाओगे। 47 सॉल्व करते हैं हम लोग। लेट एज ऑफ स्मॉल क्यूब कितना है, x मान लिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 27 into volume of small cube is equal to volume of big cube. स्मॉल क्यूब्स कितने हैं, x। ये क्यूब क्यों लिखी हूं बताऊंगी अभी। वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब्स कितने हैं, गिवन है 6 पावर क्यूब। ये पावर क्यूब क्यों लिख रही हूं, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। यस और नो, वी नो दिस अर्लियर, ये तो रूल है, फॉर्मूला है, सबको पता है। 27 इंटू ये तो x का क्यूब ही रहा, 6 3 टाइम्स लिखते हैं ना, पावर का मतलब यही होता है। इसका वैल्यू कितना है 216। मुझे कैसे पता है, मैंने कभी लर्न किया था, मैं भी जब आपके जैसा नवोदय का एग्जाम लिख रही थी मुझे भी सारे के स्क्वायर सारे के क्यूब्स लर्न करने हुए थे और मैंने बहुत अच्छे से लर्न किया था। टेबल मुझे 30 तक के टेबल 35 तक के टेबल बहुत इजी वे में लर्न थे। नाउ व्हाट 27 क्यूब इज इक्वल टू 216, इसको इधर ले आया, इसको सॉल्व किया, 7 7 7 7 8 8 जा 56। यस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। अब इस क्यूब को कैसे हटाना है, इस क्यूब को हटाने के लिए इधर भी क्यूब चाहिए। किस नंबर का क्यूब 8 होता है, क्या आपको पता है, यस 2 का क्यूब 8 होता है। तो इधर 2 का क्यूब लिख दिया, ये क्यूब कैंसिल आउट, एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा आंसर है। किधर है 47 का बी। 48 पे चले। हाउ मेनी years will be rupees 1500 amount to 1800 at 8% per annum simple interest? ओके 1500 कब 1800 होगा, 8% पर annum से ईयर हम लोगों को फाइंड आउट करना है। वेरी इजी, चार चीज होते ही है जब भी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, टाइम होता है और अमाउंट होता है। ठीक है, तो 1800 ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। रेट 8% दिया है और प्रिंसिपल अमाउंट 1500 दिया है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये इसका फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो आ जाएगा, इधर पुट करते हैं वैल्यू 1500, रेट कितना है 8, टी गिवन नहीं, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है इसलिए एज इट इज टी लिख दिया, 100 को 100 लिखा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1800 माइनस 1500 इज इक्वल टू 300 इज इक्वल टू इंटू 100 इज इक्वल टू 1500 इंटू 8 इंटू टी, सो टी इज इक्वल टू 300 इंटू 100 अपॉन 1500 इंटू 8। ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गए, 3 5 जा 15, 5 20 जा 100, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 5 by 2 it means 2 1 upon 2, 2 2 जा 4 and 1 5 by 2। yes C 49 प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 2100 का। वेरी इजी, कैसे करेंगे, 9 2100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए इजी और एक बेसिक मेथड यूज करते हैं आज हम लोग। पहले 2 लिखा 1050, फिर 2 लिखा, फिर 525, फिर 3 से लिया, अब 2 से नहीं जाएगा, फिर 5167 नहीं जाएगा, अब 3 से 5 से लिया 35, फिर 5 से लिया 7 और 7 से लिया 1। अब इसको लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7।
ओके 49 का C223 557 वेरी इजी है ना 50 a sum of 600 amount to 720 हो जाएगा ठीक है 4 years में at simple interest ठीक है what will it become in 4 years if the rate of interest is increased by 2%। ये लास्ट क्वेश्चन होगा सेकंड पार्ट में हम लोग 51 से 60 तक सॉल्व करेंगे। क्या क्या गिवन है P R T और A में क्या क्या गिवन है P गिवन है 600 है R गिवन है नहीं है T गिवन है 4 years A कितना हो जा रहा है 720 ठीक है सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला A माइनस P कितना 120 यस और नो यस नेक्स्ट रूल क्या है PRT अपॉन 100 इज इक्वल टू 120 P कितना है 600 R पता नहीं T 400 120 यस और नो यस उधर ले गए R इज इक्वल टू 120 100 600 4 कितना इजी से बनता जा रहा है ना बच्चों 4 से किया 30 6 से किया 5 R कितना आ गया 5%। अब बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% से बढ़ रहा है ना पहले अभी 5 था कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 7% कोई दिक्कत नहीं कैसे सॉल्व करेंगे फिर निकालेंगे A इज इक्वल टू P प्लस PRT ऐसे करते हैं ना P प्लस सिंपल इंटरेस्ट तो यही है कितना हुआ 600 इसका वैल्यू पुट करो 600 इंटू 7 ये 7 कहाँ से आया यहाँ से आया 4 100 यस और नो यस कट 24 इंटू 7 साइड में फटाफट कर लिया 168 यहाँ पे लिख दे रहे हैं 601 768 रुपीज जल्दी से ढूंढते हैं कहाँ पे है 768 ओ इट इज हियर 50 का बी तो देखा बच्चों अगर हम लोगों को पता होता है फॉर्मूला तो कितने इजी वे से हम लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए और एक में भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि आप लोगों को जरा भी दिक्कत होगा कि मैंने किस तरह से उसको सॉल्व किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह मेरे जैसा क्वेश्चन सॉल्व करना सीखने के लिए मुझसे जुड़े रहिए दोस्तों। मैं भी कभी आपके जैसा नवोदय जाने के लिए नवोदय की प्रिपरेशन कर रही थी। मुझे अच्छे से पता है बच्चों आप क्या सोचते हो किस तरह से आपको सीखना है। मैं आपको बिल्कुल उसी तरह से सिखाऊंगी जिस तरीके से आप सीख के बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। डू हार्ड वर्क। बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक।